स्टूडेंट्स, आईपीडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे पोएम दी नोबल नेचर जो कि बेन जॉनसन ने लिखी है, जिसके फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि कोई भी मनुष्य महान नहीं बनता है अपनी उम्र से, अपनी साइज से। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आगे उसी पोएम का पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए, ए लिली ऑफ ए डे, ये कहा है कवि ने इंसानों से कि यदि आपको बनना है तो एक लिली जैसे बनिए। ए लिली, लिली का मतलब होता है बेटा कुमुदनी। क्या होता? कुमुदनी। एक ऐसा फूल आता है जो ऐसा कहा जाता है जो वर्षा के देवता हैं उनकी पत्नी इस फूल को अपने सिर में, अपने बालों में लगाती है। ये साल में एक ही दिन मई के माह में उगता है और जिस दिन उगता है उसी दिन मर जाता है हालांकि, लेकिन ये बहुत ही सुंदर क्या होता है, फूल होता है। तो ए लिली एक कुमुदनी ऑफ ए डे, यानी एक दिन की, एक कुमुदनी की जो उम्र होती है वो मात्र एक दिन की होती है। इज फेयरर यानी काफी सुंदर होती है। फेयरर का मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है यहाँ कवि ने। अब किसी ना किसी चीज से फेयर होगी, अच्छी होगी, सुंदर होगी। तो हमने बात की थी कल एक वृक्ष की, ओक की। ओक वृक्ष से ये काफी सुंदर होती है। कुमुदनी एक दिन की होती है। इज फेयरर, ये उस बलूत के वृक्ष से काफी सुंदर होती है। फार इन में, जो कि मई के माह में उत्पन्न होती है, अंकुरित होती है या उगती है। अगर आपको बनना है तो एक लिली जैसे बनो जो कि एक दिन की होती है। ये इस बलूत के वृक्ष से काफी सुंदर होती है। फार एंड वे, जो मई के माह में उगती है। आल्दो, आल्दो यानी यद्यपि, यद्यपि। इट यानी है कौन, लिली, यह फाल यानी गिर जाती है, एंड डाई और मर जाती है, दैट नाइट उसी रात्रि को। हालांकि ऐसा होता है जिस दिन उगती है उसी रात्रि को गिरकर मर जाती है। मतलब इसका जो जीवन है इस कुमुदनी का वो कितने का होता है, एक दिन का। एक दिन की कुमुदनी इसको कहा जाता है। जिस दिन ये पैदा होती है उसी दिन ये गिरकर रात्रि को मर जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस 300 सालों तक खड़े रहने वाले बलूत के वृक्ष से ज्यादा सुंदर होती है। आगे बात करते हैं। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर, इट यानी कुमुदनी, वॉज द प्लांट एंड फ्लावर, ये पौधा और पुष्प होती है, ऑफ लाइट। लाइट से मतलब यहाँ पर प्रकाश से नहीं है, लाइट का मतलब प्रसन्नता से। लाइट का मतलब बेटा किससे, प्रसन्नता से। यह एक खुशी का या प्रसन्नता देने वाला पुष्प या पौधा होती है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा आकार, साइज। कल भी हमने एक बात की थी कि साइज के लिए एक और स्पेलिंग यूज की गई थी इसमें, बल्क, है ना। तो उस छोटे से आकार में, यानी कि कुमुदनी का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, उस छोटे से ही आकार में भी, यानी हम सारे लोग दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जस्ट ब्यूटी सी, उसमें भी सुंदरता देख लेते हैं। उस छोटे से आकार में भी हम लोग सुंदरता को ढूंढ लेते हैं या देख लेते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ, शॉर्ट मीजर्स लाइफ, अल्पकालिक जीवन, या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं संक्षिप्त जीवन, है ना। एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ, और ऐसे अल्पकालिक या संक्षिप्त जीवन में वे परफेक्टली आदिमान बन सकता है। ऐसा कोई अगर किसी इंसान का जीवन हो कुमुदनी जैसा, तो उसमें आदि महान बन सकता है। चलो हम फिर से पुनः बात करते हैं। वो इंसान की तरफ इशारा करते हुए इंसान को ये समझाना चाहता है कभी कि अगर आपको बनना है तो एक दिन की कुमुदनी बनो जो कि उस बलूत के वृक्ष से काफी सुंदर होती है। हालांकि जिस दिन ये पैदा होती है उसी दिन गिरकर मर जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों को खुशी
देने के लिए एक पौधा या पुष्प होती है। उस छोटे से आकार में, उस कुमुद्री के छोटे से आकार में हम लोग सुंदरता देख लेते हैं और ऐसे ही संक्षिप्त जीवन काल में मनुष्य महान बन सकता है। अब हम बात व्यवहारिक करें कि कोई भी इंसान महान कब बनता है, उसके कर्मों से, न कि उसकी उम्र से, न कि उसके आकार से। जो भी इंसान महान बनता है वो उसके कार्य हैं जो उसे महान बनाते हैं। तो अपने कार्यों से व्यक्ति महान बन सकता है, अपने आकार से या अपनी उम्र से वो महान नहीं बन सकता है। तो पहले स्टेंजा में हमने बात की थी, क्या बात की थी कि वृक्ष के समान आकार में बढ़ना तथा 300 सालों तक बलूत के वृक्ष की भांति खड़े रहने से कोई भी मनुष्य महान नहीं बनता है। और महान कब बनता है, अगर उस व्यक्ति का जीवन एक लिली जैसा जीवन है जो अल्पकालिक होता है, एक दिन का होता है। अगर इस टाइप का जीवन किसी व्यक्ति ने जिया है तो वो व्यक्ति महान बन सकता है। इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि आदमी के कर्म उसे महान बनाते हैं, न कि उसकी उम्र और उसकी साइज। ओके, नेक्स्ट पोएम की बात करेंगे अगले कालांश में। ओके, बाय।